वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आपके अपने YouTube चैनल RBI मैथ पर स्वागत करता हूं। आओ गाइस, जैसा कि सीरीज चल रहा था बच्चा कंपैरिजन मेथड का, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं, ध्यान से समझना। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आइए हम आपको समझाते हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है बेटा, 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है। हमने कहा था आपसे ये जो संख्याएं हैं, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, उससे घबराने की चिंता नहीं है बेटा, कभी ना घबराना उससे। तो अब बेटा हम लिखते हैं 4 संख्याएं, ध्यान से समझना। पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। इसका रेशियो दे रखा है सर। सवाल देखिए, आप ऊपर में लिखा हुआ है 1:2:3:4। हाय ना बेटा। अब कहता है जी रिलेशन क्या दे रखा है सर? रिलेशन दे रखा है सर कि इनका योग। देखो वहां क्वेश्चन, तो हम भी क्या करेंगे, अपना योग निकाल लेंगे। ठीक है, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी हमारा जो योग हो गया 10। और किताब कहता है सवाल में कितना कह रहा है, देखो ऊपर 16 है ना बच्चे, 16। पूछ क्या दिया आपसे कि पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जी। तो आप बताओ बेटा, ये हमारा पहली संख्या है और ये हमारा चौथी संख्या है, इनका योग बोलो बेटा कितना होगा। इनका योग 5, यानी हमें 5 की वैल्यू निकालना है। अरे 10 का वैल्यू 16 है, तो 5 का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा, 8। आधा ही तो है सर, है ना। तो इसका आंसर हो गया बेटा 8। आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन बी है राइट आंसर। ओके गाइस, समझ पाएगा। तो रेशियो चाहे ज़्यादा हो, लंबा हो, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारा सवाल बनेगा। और बेटे ये सवाल ऐसे नहीं, SSC CGL 1999 का है। मैं फिर से कहता हूँ कि आप जो हम पढ़ाते हैं उस पर बिल्कुल फोकस कीजिए, आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है गाइस, और बेटा चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा कि 3 संख्या का अनुपात, ध्यान से देखिए, आप ऊपर लिखा हुआ है 5:7:12 है, यदि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, ये कह रहा है। तो आइए सर हम लिखते हैं 3 संख्या, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या। क्या क्या बेटा रेशियो जरा बताना एक बार। 5:7:12। सवाल में रिलेशन क्या दे रखा है, पहली और तीसरी संख्या का योग। देखो बेटा, पहली संख्या हमारा 5 है, तीसरी संख्या कितना है, 12 है, इसका योग कह रहा है सर। कितना हो गया, 12 और 7, 12 और 5 ना बेटा, पहले 12 और 5 17। कहता है पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो दूसरी संख्या हमारा क्या है बच्चा, 7। दूसरी संख्या क्या है, 7। तो आप बताइए ये दूसरी संख्या से इन दोनों का योग कितना अधिक है। तो आप कहेंगे सर 10 अधिक है। अरे बोलो बच्चे, 10 अधिक है, तो ये 10 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 50 को। क्लियर है। हमने ये समझाने की कोशिश किया बेटा यहाँ पर कि पहला और तीसरे का योग दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है। तो पहला और दूसरा का योग निकाले 17, दूसरी संख्या से ये, दूसरी संख्या 7 है और योग 17 है, तो बोलो बेटा कितना ज्यादा है, 10 ही तो ज्यादा है सर, है ना। लेकिन सवाल कहता है जी वो 10 नहीं 50 ज्यादा है। तो बताओ बेटा कितने का मल्टीपल होगा,
5 का मल्टीपल होगा। कोई दिक्कत वाली बात समझ पाए इस कहानी को आप। अब कहता है तो तीनों संख्या का योग क्या है, जोड़ दो ना बेटा। 12 और 7 19 और 5 कितना होगा 24। तो तीनों संख्या का योग 24 है और ये भी कितने का मल्टीपल होगा 5 का। तो 24 बचे 20 से ये देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर बी ये हमारे इस सवाल का जवाब है। ठीक है बेटा, समझ पाए अब आप। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 फ्लैश हो गया होगा बोर्ड के ऊपर, हम भी चेंज करते हैं अपने पीपीटी से। कहता है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो जरा। यदि क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों द्वारा कुल 361 रन बनाए गए हैं, टोटल रन कितना है बेटा? सवाल दे रखा है टोटल रन, सवाल में दे रखा है कुल रनों की संख्या कितनी बची 361। ठीक है, और कहता है ए और बी एवं बी और सी के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात। अरे वाह, ए और बी का अनुपात 3:2, बी और सी का रेशियो ये भी 3:2, दोनों के लिए। ये मैं नहीं बेटा, सवाल में लिखा हुआ है, अब देखिए गौर से। ए और बी एवं बी और सी के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात, ए बी 3:2, बी सी भी 3:2। बताओ बेटा, क्या हमने आपको नहीं सिखाया? सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा है? ये देखो रेशियो कंबाइंड वाला मेथड फर्स्ट वीडियो में सिखाया था आपको। जो बच्चा आज पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आइए उसको भी हम समझा देते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना पड़ेगा बेटा। कुछ नहीं करना आपको, ऐसे 3 तिया 9, फिर ऐसे चलो 3 दूनी 6, और फिर ऐसे चलो 2 दूनी 4, यानी यही हमारा रेशियो आया। ठीक है, ये हो गया ए बी सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। लेकिन सवाल में कह रहा है टोटल रन कितने हैं 361। हम भी तीनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 और 9 19। 19 की वैल्यू 361 है ना बेटा? तो ये जरा सा आप देख लीजिए कितने बार में कट जाएगा। 19 का स्क्वायर होता है कितना 361। ठीक है, यानी 19 का मल्टीपल है। हमसे क्या पूछ दिया? हमसे पूछा जा रहा है कि जी ए द्वारा बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। तो और बेटा ए के पास, ए ने कितना रन बनाया है 9, और 9 भी ये कितने का मल्टीपल हो जाएगा 19 का। 19 नामा कितना आता है बेटा 71 से 171। आप देख लीजिए 171 इस सवाल का जवाब है। आपका ऑप्शन नंबर ए टिक कर देगा, है ना बच्चे? समझ पाए आप? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, ध्यान समझना। कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा बेटा आपको बोर्ड पर। एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात, ध्यान से समझना बच्चे। ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। ये क्या है बच्चे? आई फॉर इनकम आय, ई एक्स फॉर एक्सपेंडिचर, और ये अनुपात है 11:10। 11:10। कहता है यदि वह 9,000 रुपया हर वर्ष बचत करता है। बचत कैसे निकला जाता है समझ पा रहे हैं आप देखो बच्चे, आप सपोज करो कमाया 11, सपोज क्या इनकम 11 है और एक्सपेंडिचर 10 है, यानी 11 रुपया आपने कमाया, 10 रुपया खर्चा कर दिया सरकार। तो बताइए कितना बचा है आप? तो आप कहेंगे सर हमारी जो बचत है, हमारी जो सेविंग है वो 1 यूनिट की है।
वो क्या है सर? वो 1 यूनिट की है और किताब कहता है कि ये 1 नहीं, कितना है बेटा? 900, 9000 है, सॉरी कितना बेटे? 9000 रुपया है, यानी ये 9000 का मल्टीपल है। ठीक है, हमसे पूछता है और ये क्या है? हर वर्ष, यानी ये वार्षिक है, एनुअली। ये क्या बेटा? एनुअली है, वार्षिक। तो कहता है आपको कि मासिक आय ज्ञात कीजिए। यहां दे रखा है वार्षिक, लेकिन आपसे पूछा मासिक, कोई बात नहीं, पहले आप वार्षिक निकाल दीजिए ना। आय पूछ रहा है, इनकम, तो बोलो बेटा हमारा इनकम कितना है? 11। इसमें भी 9000 का मल्टीपल हो जाएगा, 11 × 99 और ये 000। ठीक है, लेकिन ये क्या निकला आपका? ये तो वार्षिक है। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा गया बेटा मासिक, तो मासिक करने के लिए कितना से डिवाइड कर दोगे इसको? 12 से, क्योंकि आप जानते हैं कि एक साल में जो महीना होता है वो कितना था बेटा? 12 का। इसे आप काट देंगे, ये आपका वैल्यू देगा कितना बच्चे? 8250 रुपये। ठीक है, आप इसको काट देंगे, 8250 रुपया। ये आपका आंसर होगा। आई थिंक ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ बेटा, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? ऑप्शन डी। जैसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है बेटा, जितना कमाया और जो खर्च किया, जो बचा, वही आपका क्या है? बचत है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर, चलते हैं हम लोग 5 की तरफ। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, दिख रहा था बेटा? फिर से देखो, सवाल वही है। कहता है ए से बी का अनुपात। आप देखिए सवाल बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। ए से बी का अनुपात कहता है सर 4:5 है। ठीक, और फिर बोल दिया दूसरे लाइन में बी और सी का जो रेशियो है सर वो 2:3 है ना? बताइए, जैसे ही आपको ये चीज दिखा, आपका दिमाग तुरंत चमकना चाहिए कि सर ये तो कंबाइन करेंगे तभी हम ए बी और सी का रेशियो निकाल पाएंगे, है ना बेटा? तो आओ, ए बी सी अभी तो समझाया था सरकार आपको कैसे निकाला जाता है। उल्टा एन मेथड कहते हैं। 4 दूनी 8 अनुपात, ये 5 दूनी 10 और ये 5 दिया 15, ये तीनों का रेशियो निकल गया। अब सवाल में कहता है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है यदि ए 800 के बराबर है, हमारा ए कितना है बेटा? 8 है, और ये कहता है ये 800 के बराबर है, तो कितने का मल्टीपल है? 100 का मल्टीपल है। फिर हमसे पूछा कि जी बताओ जी सी किसके बराबर होगा? सी का रेशियो है बेटा हमारा 15, और ये भी 100 का मल्टीपल होगा 1500। है बेटा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है बच्चे? करेक्ट आंसर है। आपको बच्चे बीच बीच में कुछ नॉइज सुनाई देता होगा, क्योंकि हमारा लोकेशन बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बगल में है, इसीलिए वीडियो बनाते समय कभी कभी जब ट्रेन क्रॉस कर जाती है तो आपको उसका नॉइज थोड़ा सा सुनाई पड़ता होगा, तो उसके लिए क्षमा करना बेटा। ठीक है, आप फोकस करो पढ़ाई के ऊपर, तो वो नॉइज भी आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है, फ्लैश आउट हो रहा है, ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन कहता है 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। तो और बेटा ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या, क्या है बेटा? ये कह रहा है 3:4:5 के अनुपात में है। रिलेशन ढूंढिए। रिलेशन बिल्कुल दिया हुआ होगा, इसमें रिलेशन है बच्चे। कहता है यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5। सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। इसका योग बोलिए सरकार कितना होगा? आप कहेंगे सर 5 3 8, बोलो ना। कहता है दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या
और 52 के योग के बराबर है, तो दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर का मतलब क्या कि इस संख्या का और दूसरी संख्या का जो डिफरेंस है ना। तो ये इसका ये कितना है बेटा 4, बताओ इसका डिफरेंस कितने का है 4 का, है ना। यही वैल्यू कितना दे रखा है 52 दे रखा है। अरे कोई दिक्कत वाली बात, 52 दे रखा है। तो बताओ, और हमसे पूछा क्या गया है जी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये बोलो बेटा, ये कट जाएगा हमारा 13 चौके 52, यानी 13 का मल्टीपल है। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है सरकार, तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारा, सबसे छोटी संख्या 3 है। इसमें भी हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 39, 39, यानी सी इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है गाइज, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसे हम मिटाते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, जरा ध्यान से देखिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर हम आपको जैसे हर वीडियो में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं और आप उसको बनाएंगे। पिछला वाला जो बेटा वीडियो डाला था उसमें ऑप्शन गलत लिखा गया था, 246 ना, 246 आंसर था उसका, राइट आंसर था बेटा, ठीक है। पर वो ऑप्शन में कहीं नहीं था। आप कतई घबराना नहीं, कई बच्चों ने सही जवाब दिया था, कई लड़कियों ने भी सही जवाब दिया था 246। आप सबको मेरी ओर से थम्स अप है। इसी तरह से पढ़ते रहो बेटा। आओ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, कहता है एक व्यक्ति की खर्च और बचत, इस बार क्या दे रखा है सर, इस बार है एक्सपेंडिचर और सेविंग, कितना है 26:3। और सवाल में रिलेशन दे रखा है कुल आय 7250 रुपया है, कुल आय 7250। बोल बेटा आय क्या होता है, ये क्या था एक्सपेंडिचर, 26 रुपया खर्चा किए सरा, और 3 रुपया आपने सेविंग की, बचाया। यहाँ रुपया हम सब बोलते हैं, या चाहे यूनिट बोलिए, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई टेंशन है नहीं बात। 26 और 3 कितना आ गया सर 29। इसका मतलब है आपकी इनकम क्या रही होगी, आपकी इनकम 29 रही होगी सरकार। 26 रुपया आपने खर्चा किया, 3 रुपया बचाया, इसका मतलब है कि 29 रुपया आप क्या कर रहे होंगे, कमा रहे होंगे। और इसी 29 की वैल्यू सवाल में दे रखा है सर, कितना दे रखा है, देखो बेटा ऊपर 7250। ये बेटा 250 का मल्टीपल है, कितने का मल्टीपल है बाबू, 250 का मल्टीपल है। हमसे पूछा गया है इसकी बचत ज्ञात कीजिए, बचत यानी सेविंग। तो देखो बेटा सेविंग कितना है 3 है, इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा 250 का, 25 दिया 75, और ये 0 यानी 750 रुपया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही जवाब है। आप बेटा ऑप्शन सी लगा लेना, ठीक है। आइए अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसे हम आपके लिए फिर से छोड़ करके जा रहे हैं, और जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया है इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहें, आप पढ़ते रहें, और मैं भगवान से यही कामना करता रहूँगा कि आप स्वस्थ रहें। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।